हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आंशी तिवारी फिजिकल एजुकेटर में। तो चलिए, आज मैं लेके आई हूँ फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्ज़ाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपका सहयोग करेगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है किसी व्यक्ति विशेष के कौशल के बारे में आंकड़ों की सहायता से जानकारी एकत्र करने के लिए परीक्षणों व तकनीकों का प्रयोग क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष के विशेष कौशल के बारे में आंकड़ों की सहायता से जानकारी एकत्र करने के लिए परीक्षण व तकनीकों का जो प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है और आप लोग भी राइट आंसर गेस करते रहिए और स्कोरिंग करते रहिए। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी उसको मापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पुरुष की कमर की परिधि 40 इंच व हिप की परिधि 48 इंच है तो उसका वेस्ट हिप अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 0.83 इंच। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा व्यक्ति का वर्गीकरण शारीरिक बनावट के आधार पर किया गया है? क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण शारीरिक बनावट के आधार पर किया गया है? तो ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोग भी गेस करते रहिए और करेक्ट आंसर चूज करते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्वर्ड सेल्डन, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक बनावट के आधार पर मेसोमॉर्फ संरचना वाले व्यक्ति किस खेल के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं? किसके आधार पर पूछ रहा है? तो शारीरिक बनावट के आधार पर। तो ऑप्शन दिया हुआ है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एथलेटिक्स के लिए वो मेसोमॉर्फ बॉडी वाले जो होते हैं वो एथलीट बॉडी उनको कहा भी जाता है। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का प्रयोग स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस के किस घटक के मापन हेतु किया जाता है? तो किसके मापन के लिए किया जाता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट? ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए, तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है वो हम हृदय वाहिका संबंधी सहन क्षमता को मापते हैं, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस परीक्षण का संबंध हृदय वाहिका संबंधी सहन क्षमता के मापन से नहीं है? है ना, तो इसमें पूछ रहा है नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए, तो इसका मैं राइट आंसर बता देती हूँ और इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलिप्स JCR परीक्षण, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, टटल नाड़ी अनुपात परीक्षण का आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1931 में। अगला क्वेश्चन है, क्रॉस वेबर परीक्षण का प्रयोग स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस के किस घटक के मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांसपेशीय शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टटल नाड़ी अनुपात परीक्षण का प्रयोग किसके पुष्टि मापने हेतु किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय वाहिका पुष्टि, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रॉस वेबर परीक्षण में कुल कितने मद शामिल हैं?
कितने आइटम्स शामिल हैं क्रॉस वेबर परीक्षण में? चलिए, तो इसका राइट आंसर दिया हुआ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस वेबर टेस्ट में जो है 6 आइटम्स होते हैं, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों की क्षमता मापन हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फेफड़ों की क्षमता मापन हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा स्पाइरोमीटर, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मद यानी आइटम को फिलिप्स JCR मांसपेशीय शक्ति परीक्षण में शामिल नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी पुशअप्स को नहीं शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बैक स्क्रैच परीक्षण का प्रयोग स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस के किस घटक के मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी लचक को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, YMCA बैच प्रेस परीक्षण में शरीर के ऊपरी हिस्से की शक्ति मापने के लिए पुरुषों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले बारबेल का कुल कितना वजन होना चाहिए? तो ऑप्शन दिया हुआ है और इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 20 किलोग्राम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बॉडी मास इंडेक्स VMI की गणना के लिए VMI सूचकांक तालिका में सामान्य भार कितना होगा? तो सामान्य भार कितना होगा? ऑप्शन दिया हुआ है और सामान्य भार के लिए आपका हो जाएगा, उसका VMI कितना होना चाहिए सामान्य भार के लिए? 18.5 से 24.9 तक होना चाहिए VMI, तो ये सामान्य में आता है। अगला क्वेश्चन है, बल का प्रयोग किए बिना किसी समूह से वांछित कार्य करवाने की योग्यता ही नेतृत्व कहलाता है, ये किसका कथन है? क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए, बल का प्रयोग किए बिना किसी समूह से वांछित कार्य करवाने की योग्यता ही नेतृत्व कहलाता है, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन दिया हुआ है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फ्रेड का कहा हुआ है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उचित संचालन हेतु एक नेता में कौन से गुण होने चाहिए? उचित संचालन हेतु एक नेता में कौन से गुण होने चाहिए? ऑप्शन दिया हुआ है और उसका राइट आंसर हो जाएगा इसका उचित संचालन के लिए जोश, साहस, सहनशीलता तथा स्फूर्ति होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब फिल करना है, जो खाली स्थान पे है उसको फिल करना है। खेल वह खेल होते हैं जिसमें अत्यधिक रोमांच, जोश व मनोरंजन होता है, तो कौन सा खेल? साहसिक खेल, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रॉक क्लाइंबिंग का प्रकार नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई भी नहीं है, उपरोक्त सभी है ना, तो इसमें से कोई भी रॉक क्लाइंबिंग का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैकिंग कितने प्रकार की होती है? ट्रैकिंग कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन दिया हुआ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ट्रैकिंग 4 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, अशांत लहरों के साथ साथ कुछ कठिन मुहाने भी होते हैं, इस प्रकार की लहरों में राफ्टिंग के लिए अनुभव तथा चप्पू चलाने में दक्षता की आवश्यकता होता है। यह निम्न में से किस ग्रेड की रैपिड राफ्टिंग होती है? ऑप्शन दिया हुआ है और इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ग्रेड 3 राफ्टिंग की होती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सा साहसिक खेल है जिसमें बर्फ व चट्टानों पर चढ़कर या चलकर शिखर तक की यात्रा की जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्वतारोहण, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा रोमांच से भरा हुआ साहसिक खेल है जिसमें पानी की तेज लहरों की सतह पर लहरों की सवारी की जाती है। ऑप्शन दिया हुआ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्फिंग, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खेल साहसिक खेलों की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन दिया हुआ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहाड़ी स्थान का भ्रमण। अगला क्वेश्चन है, वह कौन से खेल हैं जिसमें व्यक्ति को एक ही निष्पक्ष वातावरण में दूसरों की अपेक्षा स्वयं के विरुद्ध अधिक स्पर्धा करनी पड़ती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा साहसिक खेल, यानी ऑप्शन सी। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।